मुझे इंडिया सेकुलर चाहिए, पाकिस्तान इस्लामी चाहिए। जो जो बंदे मरते जाएं, लड़ाई फैलती जाती। अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड हुआ था तो हम जियाउल हक के साथ नहीं खड़े थे, ठीक है ना। जो इंडियन सिटीजन है उनका भी ये नुक्ता नजर है। बलूचिस्तान में पंजाबियों का कत्लेआम हुआ है, किसी पंजाबी ने पलट के तो उन पे हमला नहीं किया कि ये बलोचियों का होटल है, इस पे हमला कर दो। बराबरी की बुनियाद पर बैठकर मुज़ाकरात कर लेती है तो वो फौज अपना दबदबा खो देती है। कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। बड़ी बड़ी बातें फांकने में दोस्तों शायद ही पाकिस्तानियों से पूरी दुनिया में कोई आगे निकल सकता है। हर चीज में दोस्तों ये लोग आगे रहते हैं, हर चीज में इनकी जो आर्मी है नंबर 1 रहती है। लेकिन फिर भी ये लोग दोस्तों भूखे नंगे हैं, भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया से। लेकिन फिर भी दोस्तों ये हर एक चीज में इंडिया से तो आगे रहते ही रहते हैं। लेकिन वो बात नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके दिमाग पर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, जो सच्ची बात करते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई हम इंडिया से आगे हैं पीछे हैं, वो ऐसी बात करते हैं। मतलब अगर ऐसे लोगों के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर चली जाए तो पाकिस्तान भी दोस्तों दिन रात मतलब इतनी तरक्की करेगा, इंडिया को इजीली पीछे छोड़ सकता है, बिकॉज पाकिस्तान एक छोटा सा देश है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों को कभी दोस्तों आगे बढ़ाया नहीं जाता है, इनके सिर्फ इंटरव्यू आ सकते हैं। तो आप भी दोस्तों एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी के इंटरव्यू सुनिए इंडिया को लेकर, पाकिस्तान को लेकर जो अभी सिचुएशन है, आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा और आप भी बोलोगे यार ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसके बात सुनकर मजा आया। तो देखिए पता क्या है, जहाँ पे जबर होगा जी, वहाँ पे मजामत भी होगी। ठीक है। जब आप ताकत के बलबूते पे चीज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये नेचुरल है कि उसका रद्द-ए-अमल आएगा। जी, अगर एक नस्ल नहीं देगी तो दूसरी नस्ल देगी। जी, ये बलूचिस्तान का इशू 1948 का है। 1948 से हमने वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं और टाइम टू टाइम ये होते रहे हैं। ठीक है। तो अयूब खान के दौर में भी हुआ, नवाब नौरोज वाला वाकया बहुत मशहूर है, सारी दुनिया को पहाड़ों से पता, नीचे उतारा। पहाड़ों को उतारा है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ग्रेटनेस देखे कि उसने जेल में अपने से जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उनकी सालगिरह पे खत लिखा तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कभी तुम्हें बलोच मिले तो उन्हें कहना तुम बहादुर माओ के बेटे हो, जबरदस्त। और जो मैंने किया वो गलत था, जो तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन किया वो ठीक है, गलत यानी था। पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मैंने बलूचिस्तान के साथ किया वो वो गलत गलत था। था, वो चले, ताकत का इस्तेमाल जो था वो गलत ठीक है। था, वो हाथ से आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पंजाबियों का कत्लेआम जब बलूचिस्तान में होता है तो वो लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पंजाब रिएक्ट करे, पंजाब रद्द-ए-अमल में जो लोग यहाँ पे बलोची काम कर रहे हैं, उन्हें जो मारे। पख्तून उन्हें मारे। तो पंजाब ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, और मैं मकसद है कि उसको इजाजत भी नहीं दूंगा, किसी को बिल्कुल। कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं दूंगा। ठीक है। मगर दूसरी बात यह है, हालते जंग में अपने दुश्मन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना जी, दरअसल बिल्कुल। अपनी रियासत और अपनी फौज की मुखालफत होती है। ठीक। वो जब आलमी सरमायादारों की जरूरत बनती है, जब अमेरिका को रूस तोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो हमारे एले किताब भाई बन जाते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। मगर जब उन्होंने 9/11 करना हो तो फिर हमारे जर्नैल को कहते हैं कि हम तुम्हें हमारा साथ दो वरना हम तुम्हें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। ठीक है। ये मुशर्रफ को उन्होंने कहा, किन्होंने? अमेरिकन ने, बिल्कुल। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है ठीक उनके सेक्रेटरी खारजा का। ठीक है, लेकिन सर क्या वजह अच्छा। है 9/11 हो, कभी 26/11 ये इंडिया में हो, कभी पाकिस्तान में ये ट्रेन इंसिडेंट पाकिस्तान में तो चले होते ही रहते हैं, अफगानिस्तान में चाहे अमेरिका की रशिया की वार हो, पाकिस्तान का नाम क्यों आता है? इसी के ऊपर तो भी रिसेंटली शायद पूरी दुनिया में वायरल रहा, आपने भी सुना होगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला है कि जहां पे भी कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आती है पाकिस्तान का नाम हमें मिलता है। उन्होंने एग्जाम्पल दी जी अपना 9/11 की, उसामा बिन लादेन कहाँ से मिला, हाफिज सईद यहाँ, जो मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या वजह इसके ऊपर, क्या वजह, हम अगर हार्ड लाइनर हैं या हार्ड? हाँ वजह तलाश करनी पड़ती है। जी, ठीक है। आपकी जो बात है वो दुरुस्त है, मगर सवाल ये है कि अगर कनाडा में सिख कत्ल होता है जी, तो नाम किसका लगता है? हाँ इंडिया का लगता है। तो इंडिया वहां पे जवाब क्यों नहीं देता? ठीक है। हिंदुस्तान में नागालैंड आपको पता है कि एक अलहदा रियासत डिक्लेयर हो चुकी है, उन्होंने अपना कौमी तराना भी अलहदा बना लिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, मुझे उस आइडिया पे नहीं। उस पे इंडिया क्यों नहीं बोल रहा? ठीक है। हमारे बलूचिस्तान से इंडियन बैरिया का ऑन ड्यूटी ऑफिसर कलभूषण गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है। तो वो वहां क्या कर रहा था? ऑन ड्यूटी। ठीक है।
लेकिन अच्छा। वो कहते हैं जी ईरान बॉर्डर से पकड़ा है और यहाँ से पकड़ा अच्छा, है। वो और ये second- बयानी है, एक बयानी है नहीं, उनका। हम अपना बयानिया मान लेते मैं- हैं। हम मैं- मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं वो पाकिस्तान में ही था, बलोचिस्तान में ही था और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। अच्छा, मानता हूँ, मैं कहता हूँ मानते हैं। हम इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नाकाम हो जाते हैं उसे साबित करने में, सजा क्यों नहीं मैं दिलवाते? गुजारिश करता हूँ, जी। गुजारिश करता हूँ। अल्लाह ही हाफिज होता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ अलमिया क्या है, मुझे इंडिया सेकुलर चाहिए, ठीक है। मुझे इंडिया चाहिए सेकुलर, और पाकिस्तान इस्लामी चाहिए। तो प्रॉब्लम तो हो गई ना। ऐसा ही है। अब जो मोदी साहब कर रहे हैं हम्म, अपने तीसरे टेन्योर में भी, ठीक है। तो इसके बाद जब ये कभी भी मोदी साहब जब यहाँ से फारिग होंगे, तो जो हिंदुस्तान को वो मजहबी रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में इनके दहशतगर्द भी जाएंगे। अच्छा, वो हाँ, वो उस्ताद शायर हैं, उनका जोश मलियाबादी का शेर याद आया क्या? कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, ठीक है, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। ठीक है। जो चोट गर्मियों में लगती है ना, वो सर्दियों में क्यों निकल आती है? हम एक वक्त में दहशतगर्दों को पालते हैं। ठीक है। क्या अफगानिस्तान की जंग में अकेला पाकिस्तान जुर्मवार है? क्या अमेरिका उसमें जुर्मवार नहीं है? असला क्या कहाँ से आया? बरतानिया उसमें जुर्मवार नहीं है? ठीक है। क्या फ्रांस उसमें जुर्मवार नहीं है? क्या सऊदीया उसमें जुर्मवार नहीं है? क्या कुवैत उसमें जुर्मवार नहीं है? हैं? पूरी दुनिया ने मिलकर, आलमी सरमायादारी ने मिलकर रशिया के टुकड़े करने के लिए पूरी दुनिया के दहशतगर्द हमारे शुमाली मुहाज पर इकट्ठे किए। लेकिन कहा जाता है जी वो ट्रेंड किसने की है, आप बताएं ना। मैं वो गुजारिश जिहाद करता के हूं, नाम मैं पे गुजारिश कर ट्रेनिंग रहा हूं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की। जी, हाँ, अब ये भी पूछे कि ट्रेंड किसने किए, ये भी एक इल्जाम पाकिस्तान पे है। हमने नहीं किए। बिलाशुबा हम भी थे, ठीक है। मगर जो कैपिटल एक्यूज्ड है, जो मरकजी मुजरम है, जब CIA के एजेंट जालीदारियां और जाली मेहराब माथों पे बनाकर जहाद की फजीलत पर पाकिस्तान के मदरसों में लेक्चर देते रहे हैं, तो उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? ठीक है। असल में बात क्या है? असल में बात यह है कि 1947 के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक एतमाद का हमसायों जैसा रिश्ता बन ही नहीं पाया, बिल्कुल ऐसे और उसकी सबसे बड़ी वजह कश्मीर इशू थी। ऐसा ही है। ठीक है, कश्मीर प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी, ये दोनों रियासतें असला भी पैदा खरीदती रहेंगी, ये अपने बजट भी। दहशतगर्द भी बनाती रहेंगी, दोनों बनाएंगी। ये अच्छा। नहीं है यार, दोनों साइडों से बनेंगे, और ये जंगें भी होती रहेंगी। हमने 4 जंगें की हैं, क्या चारों कश्मीर पे हुई हैं। लेकिन मिला कश्मीर के अलावा उनको क्या मिला? हमें क्या भी मिला? हमें भी ना, कुछ भी नहीं। गुर्बत, ठीक है। हमें गुर्बत वो तो मिली। फिर चौथी बड़ी इकॉनमी बन गए, हम कितनी बन गए? ये वो इकोनॉमी है, ये वो बबल इकोनॉमी है जो आपको नजर आ रही है। ये जिस दिन जाएगा मोदी, फिर आपको पता चलेगा कि ये पूरी इकोनॉमी खड़ी का है। ठीक हो। आज पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनके घरों में लैट्रिन नहीं है? हिंदुस्तान में 30 करोड़ इंसान ऐसा है जिनके पास लैट्रिन की सहूलत नहीं है, ठीक जो है। ट्रेन पे बैठ के तो अपना शिट वगैरह करते हैं। ठीक है, लेकिन उधर तो हम खबरें जो सुनते हैं, देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, मैं तो इंडिया का विजिट नहीं किया अभी तक, लेकिन खबरों में आता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट पैसे देती है बकायदा उन लोगों को जिनके घर वॉशरूम नहीं है, कि भाई आप ये लें पैसे और अपने घर में वॉशरूम बनाएं। ये क्या, ये अथेंटिक खबर ये है? है अथेंटिक खबर है, मैं अथेंटिक कर देता हूँ। जी, ये जी। है, तो फिर देखे ना ये उनकी काम गवर्नमेंट हो। वो काम कर रही है। आप देखिए ना, इंडिया कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है, पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा है। हाँ, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ओवरऑल इंडिया की कर रहा हूँ। जी, ठीक आप इंडिया के जो क्राइम पे प्रोग्राम चलते हैं, सिर्फ आप वो देख लें, ठीक है। फिर आपको पता चले कि वहाँ पे जो झोंपर पट्टियां वो कितनी है और पाकिस्तान में कितनी है। ठीक हो गया। अगर एवरेज की बात करें, देखिए ना, के खबरें आ रही हैं कि भाई KPK में कर्फ्यू, कुछ इलाकों में जो है वो, यानी कि देखिए कहीं जहाँ पे से शोरश कहीं होगी, माशाल्लाह की आवाजें या शोर आ रहे हैं। जहाँ पे शोरश होगी, क्या हम गुजरात के फसादात को भूल जाएं? ठीक है। क्या हम बाबरी मस्जिद के वाकयात को भूल जाएं? क्या हम गुलाब भिंडरांग वाले केस को, खालिस्तान की तहरीक को भूल जाएं? जो सिखों के साथ कत्लेआम हुआ वो हम भूल जाएं? क्या उस वक्त कर्फ्यू नहीं लगे? क्या उस वक्त खून रेजी नहीं हुई? क्या उस वक्त इंसानों का कत्ल नहीं हुआ? तो ये सारा कुछ रियासतों के अंदर चलता रहता है, ये होता रहता है। ये कुछ मतलब परेशान कुन एक बात साइड पे नहीं हम है। कहते हैं इंडिया से कंपैरिजन नहीं बनता, एक साइड पे हम कहते हैं इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में, फिर दूसरी साइड पे जब अपने इंटरनल इश्यूज पे ऊपर डिस्कशन करते हैं, अगर हमारे पॉलिटिशियन या जर्नलिस्ट या कोई भी, अगर हमारे सीनियर ये कहें कि भाई इंडिया में भी ऐसा हुआ था, लाइक मैं कहूँ कि पाकिस्तान में क्राइम हो रहा है, आप कहते हैं इंडिया में भी होता है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बात ये नहीं, सवाल ये है कि दो काले मिलके भी एक सफेद नहीं बन सकते। बिल्कुल ऐसे ही है।
ठीक वो फारसी में कहते हैं कि उजरे गुना बदतर अज गुना। हाँ हाँ भाई गलती हो जाए, गुना हो जाए तो मान लेना चाहिए, जबरदस्त। बजाय उसके कि आप ये कहना शुरू कर दें कि ये इस वजह से हुआ, ये उस वजह से हुआ। ठीक है। ज्यादती इंडिया करे या पाकिस्तान करे, ज्यादती अपने जब इंसान से ज्यादती है तो वो ज्यादती ही है। जबरदस्त। बलोचिस्तान में क्या ज्यादती बलूचिस्तान है? का प्रॉब्लम ये है कि आपने उन्हें उस तरह, एक जो तारीख का तालिब इल्म होने के नाते मैं समझता हूँ, हम उन्हें उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर पाए। ठीक है। जो सहूलतें लाहौर में मेरे बच्चे को हैं, क्या वो बलूचिस्तान के बच्चों को हैं? तो मेरा जवाब है नहीं है। अच्छा, अब जो हमें वीडियोस मिल रही हैं, अब आप ये देखिए कि उन्होंने एक लिबरेशन आर्मी बनाई हुई है। ठीक है। अब वहां पे सिटीजन ऑफ बलूचिस्तान आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट। ये एक आर्मी है, ठीक है। डिक्लेयर्ड आर्मी है, ठीक है। जिनके पास जो बारूद की जुबान में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो असले की जुबान में बात करेगा उससे बकायदा ब्रिगेड है, मजीद ब्रिगेड के ब्रिगेड है, पता नहीं कौन करे, मगर जो असले की जुबान में बात करेगा उसके लिए रियासत की फौज उसे असले की जुबान में ही जवाब देगी। ठीक है। और उसके लिए उसे देना भी चाहिए, और उसके लिए हम पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े होंगे। क्यों कि कल भी जब हुई थी, अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड हुआ था, तो हम ज़ियाउल हक के साथ नहीं खड़े थे। अच्छा। हम कह रहे थे ये ज्यादती है, ये अफगानिस्तान की जंग हमारे गली कूचों में आएगी, और फिर हमने इसी लाहौर में बम धमाके होते भी देखे, और वो लड़ाई यहाँ तक आई। अगर आज आप बलूचिस्तान की लड़ाई को ताकत के बलबूते पर और ताकत की बुनियाद पर आप चाहेंगे कि उनको खत्म करें, तो फिर ऐसा नहीं होगा। कबायली निज़ाम के अंदर एक बुराई होती है या अच्छाई होती है उसकी, कि जो बंदे मरते जाएं लड़ाई फैलती जाती है। ये कबायली निज़ाम के अंदर होता है। ठीक है। यानी उनके हम जितने लोग मारेंगे वो बजाय डरने के वो और आएंगे। हाँ, वो आगे उनके बच्चे तैयार हो जाएंगे, उनकी नस्लें तैयार हो जाएंगी। वो फिर वो बताया जाएगा कि तुम्हारे बाप का कत्ल फलां था, तुम्हारे दादा को फलां ने कत्ल किया था, तो ये फिर ट्रेडिशन चल पड़ेगी। ठीक है। अब ये देखिए, ये फर्क होता है तालीम का। लाहौर में बम धमाके हुए, ठीक है, लाहौर में यतीम हुए लोग, औरतें बेवाएं हुई, मगर किसी लाहौरी बच्चे ने तो जाके तो खैबर पख्तूनख्वा पे हमला नहीं किया, किसी मदरसे के ऊपर हमला नहीं किया। बलूचिस्तान में पंजाबियों का कत्लेआम हुआ है, किसी पंजाबी ने पलट के तो उन पे हमला नहीं किया कि ये बलूचियों का होटल है, इस पे हमला कर दो। तो ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि लड़ाई कहीं और है। यहाँ तक नहीं बैरूनी मदाखलत की बात, जहाँ तक रा का कहते हैं जी अफगानिस्तान में ये सारा प्लान होता है, ये बात तो दुरुस्त है, इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है। अच्छा। कि जो अफगान सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और 100% हो रही है। और उसे इस्तेमाल करने में एक बात मैं आपके चैनल की वसातत से बताऊंगा, और ये बड़ी जरूरी है ये बात, और ये मैं अपने कॉलम में लिख भी चुका हूँ। देखिए कि ये तीन तीर हैं जो एक ही कमान से निकले हुए हैं। एक मारंग बलोच, ठीक है, एक तालिबान, ठीक है, और एक इमरान न्याजी। अच्छा, यानी आप देखें, आप रिसर्च करें ना, आप रिसर्च करें, ठीक है, आप रिसर्च करें, आपको तीनों का बयानिया एक मिलेगा। नहीं, वो कैसे, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें। ठीक है, कहीं ना कहीं आज के अखबारात के फ्रंट पेजेस के हैं सर, अखबार मैं समझता हूँ नहीं, बयान है ना, स्टेटमेंट है ना। ठीक है, आपको लगता है पाकिस्तान में प्रेस बाइस या अनबाइस का कोई मतलब येलो जर्नलिज्म नहीं हो रही? नहीं, येलो जर्नलिज्म और है, जो येलो जर्नलिज्म होती है वो भी हमें पता चल जाता है। अगर आप ये जब एक बंदे का स्पोक्स पर्सन, जो वो गंडापुर है या गंडा सिंह है, क्या नाम है, वो मैं तो उसे गंडा सिंह ही कहता हूँ, तो वो जो स्टेटमेंट जब देता है और वो ये कहता है कि अफगानों को यहाँ से भेजे ना, उन्हें पाकिस्तानी शहरियत दें, ठीक है, तो ये किसका बयान है? बिल्कुल, ये तो वही बात है, अफगानी, ये इमरान खान का बयान है, इमरान खान का। ये उसे इमरान न्याजी का बयान समझा जाएगा ना, क्योंकि वो पार्टी चेयरमैन है, उसकी पॉलिसी चल रही है। ठीक है, अगर चेयरमैन का तहरीक इंसाफ का बानी का बयान आता है कि जी आप उनके साथ जंग ना करें, अफगानों के साथ, ठीक है, उनके साथ लड़ाई ना लड़ें, ठीक है, तो ये आपको मैं याद दिला देता हूँ कि एक वक्त आया था कि जब ये फौज के साथ मुज़ाकरात होने लगे थे, किसके? तालिबान के साथ, ठीक है, तो बल्कि एक नवाज शरीफ के दौर में, तो उस वक्त वो डेलीगेशन भी बन गया था और सारा कुछ हो गया था, और उमर ब्रदर्स को हमने छोड़ा भी था, ठीक है, मुल्ला उमर नहीं, मुल्ला उमर ब्रदर्स, वो मुल्ला उमर ब्रदर्स को हमने छोड़ा भी था, ठीक है। तो नतीजा क्या निकला?
जब कोई रियासत की फौज, दुनिया की कोई रियासत हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, ठीक है। दुनिया की कोई फौज हम्म, जब किसी छोटे ग्रुप के साथ जी। या किसी छोटे दहशतगर्द गिरोह के साथ हम्म, बराबरी की बुनियाद पर बैठकर मुज़ाकरात कर लेती है तो वो फौज अपना दबदबा खो देती है। आप हिस्टोरियन। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हम 1000 साल तक इंडिया के साथ भी तो इकट्ठे रहे हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह ही रहे हैं। ऐसे ही है। आज इतने खुराफात और सब हाँ, कुछ। क्या इंडिया या पाकिस्तान मिलकर उन पतंगों को रोक सकते हैं जो पाकिस्तान से अमृतसर चली जाती हैं? क्या उन बात, परिंदों को रोक सकते हैं जो रोजाना इधर उधर आते जाते हैं? नहीं रोक सकते। क्या उन दुआओं और बददुआओं को रोक सकते हैं जो इधर उधर आती जाती हैं? इवन अब तो सोशल मीडिया ने ऐसा कर दिया कि अब तो हम आप बॉर्डर चाहे मौजूद है, लेकिन मैं इधर से बैठ के अभी समझ लें इंडिया वालों से बात कर रहा हूँ, इंडिया वाले मुझे सुन रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, तो ये तो गैप बड़ा कम हम तो हुआ। ये चाहते हैं, अगर लड़ाई होती है, अगर जंग होती है तो मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा होऊंगा। जी ठीक है, मेरा ये वतन है, मेरी ये मट्टी है, मेरी ये लैंड है, मेरे ये ईमान का हिस्सा है। मगर मैं जंग एक एंटी वॉर आदमी हूँ। ठीक है, मैं जंग को दुनिया के किसी मसले का हल नहीं समझता। ठीक है। देखिए, जंग के बाद भी तो हमने टेबल पे बैठना है। हिस्ट्री को देख लें, पूरी इंसानी तारीख में जंगें जो हैं, जंगों के बाद भी लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी बैठे, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी बैठे। ठीक है, तो अगर बाद में बैठना है तो पहले बैठ जाए। क्या बात है। मगर अगर आप रोजाना की बुनियाद पर आम शहरियों को कत्ल करेंगे, आप फौजी कॉन्वे पे हमले करेंगे, अगर आप पाकिस्तान की आर्मी को डिसग्रेस करेंगे, आप पाकिस्तान की आर्मी पे हमले करेंगे, देन वी विल नेवर स्पेयर दोज एलिमेंट्स। हम उनको स्पेयर नहीं करेंगे जो पाकिस्तान की फौज पे हमला करें। ठीक है, या पाकिस्तान के किसी भी मैं कहता हूँ अदारे पे। पहली बात देखिए, फौज सबसे दफा का सबसे बड़ा अदारा हमारा फौज है। ठीक है ना? तो जो शख्स मेरे लिए जान देने के लिए खड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा क्यों ना हूँ? ठीक है ना? जो इंडियन सिटीजन है उनका भी ये नुक्ता नजर है। उनका जो नौजवान बॉर्डर पे खड़ा है तो उनका शहरी अपने जवान के साथ खड़ा है ना, तो मैं अपने जवान के साथ खड़ा क्यों ना हूँ? ठीक है ना? तो प्रॉब्लम्स हैं, हम एक इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ठीक है, उसको एक हद तक, ये आप भी जानते हैं, हमारे जो मुआशी अशारी है वो भी बता रहे हैं कि हमारी मईशत बेहतर हुई है। ठीक है, हम एक वक्त आया था, हर बंदा बिल हाथ में लेके फिर रहा था कि ये क्या हो गया। आज वी आर नॉट फेसिंग दो सर्कमस्टांसेस, ठीक है, वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट फेज। यानी कि वो किसी सियासी जमात पे तो हमलावर नहीं है ना। बलोचिस्तान में जो आम बलोची है उसे विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए। वो हमारा बेटा है, वो हमारा भाई है, उसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मगर जो बंदूक लेके पहाड़ पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो रोजाना की बुनियाद पर मेरे जवानों को शहीद कर रहा है, जो वहां के आम शहरी को विक्टिमाइज कर रहा है, जो पंजाबियों का कत्लेआम कर रहा है, जो शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल कर रहा है, जो वहां पे अहले तशी को कत्ल कर रहा है, वो माफी का मुस्तहिक नहीं है और इसे किसी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए। और अगर रियासत पाकिस्तान और इस रियासत को चलाने वाले इन लोगों को, ख्वाह वो तालिबान की शक्ल में हो, ख्वाह वो फितना ख्वारिज की शक्ल में हो, ख्वाह वो पीटीआई के दहशतगर्द हो, वो सोशल मीडिया दहशतगर्द हो, इनको अगर कोई रियायत देगा तो वो अगला पाकिस्तान फिर यकीनन पंजाब और सिंध ही रह जाएगा। और ये कहते हुए मुझे कोई खौफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये मेरा मुल्क है, इसको बचाने के लिए, इसको मुतहिद रखने के लिए और यहाँ पे बसने वालों के राइट्स के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। बलोचों के लिए भी, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए भी, पंजाब के लोगों के लिए भी, सिंध के लोगों के लिए भी, कश्मीर गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों के लिए भी। मगर किसी बंदूक उठाने वाले के साथ ना कल चले थे हम, कल भी ज़ियाउल हक के इसलिए मुखालिफ थे कि ये गलत है जो हो रहा है। आप आलमी सरमायादारी के गुमाश्ते ना बने। और हम आज भी अपने जो स्टेट ऑपरेटर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बंदूक की जुबान में बात करता है उससे बंदूक की जुबान में बात करे। सो गाइस, यहाँ पर होता है वीडियो एंड, और पाकिस्तानियों के रिएक्शन सुनकर आपको क्या लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।